एक नोटिस आया है 38th एससीसी मीटिंग का, जिसमें हम देख सकते हैं कि दो लोगों के बारे में जिक्र हो रहा है, जो कि पेज नंबर आप देखेंगे, लास्ट पेज है, पेज नंबर 8, जो कि ये कहता है कि मेन एजेंडा ऑफ दिस एससीसी मीटिंग विल टू अप्राइज द एससीसी मेंबर्स रिगार्डिंग रिसीट ऑफ टू कॉम्प्रोमाइज स्कीम्स इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 230 ऑफ कंपनीज एक्ट रीड विद रेगुलेशन 2B ऑफ इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी वोटर लिक्विडेशन रेगुलेशन एज पर द फाइनल लिस्ट ऑफ इंटरेस्टेड एलिजिबल एप्लीकेंट्स रिलीज ऑन 18/26। अब ये दो लोग कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। मिस्टर रविंद्र कुमार सहगल, हमारे बीच के ही एक बायर हैं, along with Decent Buildwell Private Limited, Decent Luxury Homes Private Limited, SJP Global Limited, SRP Buildwell Private Limited एंड मिस्टर राम अग्रवाल। ये एक कंसोर्शियम बना के आए हैं, ये एक एप्लीकेंट हैं, एक कंसोर्शियम में इतने सारे लोग हैं। और ये दूसरे हैं एप्लीकेंट अरविंद कुमार अवस्थी जी, प्रेसिडेंट यूटीसीए, along with स्प्लेंडर लैंड बेस्ड लिमिटेड, स्प्लेंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्प्लेंडर मेटाकेम, राइजिंग बिल्टेक एंड यूटीसीए डेवलपर्स। यूटीसीए डेवलपर्स जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, जो कि होम बायर्स की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रोजेक्ट से हुए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाई गई है। ये भी कंसोर्शियम में आया। तो मैं बात करूंगा इस समय पे एप्लीकेंट नंबर 1 रविंद्र कुमार सहगल जी के साथ जो डिसेंट बिल्डवेल आए हैं, उनके बारे में बात करूंगा। इसमें एक कंपनी है डिसेंट लग्जरी होम्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी अभी हाल ही में बनाई गई है। इवन इस कंपनी से ज़्यादा पुरानी तो हमारी यूटीसी डेवलपर से, भले ही 4-5 महीने का अंतर है, बट उसे पुरानी यूटीसी डेवलपर से। तो इसलिए इस कंपनी की तो डिटेल्स का कुछ डिस्कशन करने का मतलब नहीं है, बाकी की डिटेल्स में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी के डिस्कशन में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एप्लीकेंट नंबर 2 अरविंद कुमार अवस्थी अलॉन्ग विद स्प्लेंडर ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड यूटीसी डेवलपर्स लिमिटेड। अरविंद कुमार अवस्थी, जैसा कि सब लोग जानते हैं, यूटीसी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। और यूटीसी डेवलपर्स लिमिटेड जो बनाई गई है, वो यूटीसी एसोसिएशन द्वारा बनाई गई है, सारे होम बायर्स के लिए बनाई गई है। और इस कंपनी के यूटीसी डेवलपर्स के शेयर्स सारे बायर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ताकि प्रोजेक्ट का जो भी प्रॉफिट हो वो बायर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। साथ ही में कंसोर्शियम बनाने से पहले हम लोगों ने स्प्लेंडर लैंडवेज लिमिटेड की सारी ग्रुप ऑफ कंपनीज की प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस कर ली थी। हम क्योंकि लॉयर हैं तो हम अपनी ड्यू डिलीजेंस कर लेते हैं ठीक से, बट प्रॉब्लम आती है एप्लीकेंट नंबर 1 के केस में। एप्लीकेंट 1 का केस डिस्कस करने से पहले, उनकी ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट डिस्कस करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपना बेस बना के ड्यू डिलीजेंस कर रहे हैं। हमने पहला बेस बनाया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जितने भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि नॉमिनल फीस देके वहाँ से रिट्रीव किए जा सकते हैं, कोई भी व्यक्ति उनको रिट्रीव कर सकता है। दूसरा डॉक्यूमेंट जो है, दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं है, एक वेबसाइट है जोबा कॉर्प, जिसमें आप किसी भी कंपनी की पब्लिक इंफॉर्मेशन जो है वहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं। उसको भी मैंने एग्जाम्पल के जरिए आपको पूरा अपना स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाया है। कोई भी व्यक्ति हमारी दी हुई इंफॉर्मेशन को दोबारा से जाके उस सेम वेबसाइट पे वेरीफाई कर सकता है। अब मैं डॉक्यूमेंट वाइज आपके साथ सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। मैं जो पहला डॉक्यूमेंट डिस्कस कर रहा हूँ, वो किसी भी कंपनी का एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसके थ्रू ये कंपनी रजिस्टर होती है। तो मैं आपके सामने इस समय पे खोला हुआ हूँ डिसेंट बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड का एमओए, और जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरा ये डॉक्यूमेंट है। ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो एक नॉमिनल फीस दे के आपको मिल जाता है एमसीए की वेबसाइट से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से। आप देख सकते हैं कि इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं वो एक एसजेपी इंफ्राकॉन लिमिटेड है, जिसके प्रदीप कुमार अग्रवाल जी ने साइन करे हुए हैं एज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, जिसके पास 9,500 शेयर्स हैं। और दूसरे हैं सुरेश चंद्र कौशिक जी, जिनके पास 500 शेयर्स हैं। तो इसमें प्रमोटर के नाम पे अगर हम कभी बात करेंगे कि इस कंपनी के प्रमोटर्स कौन हैं, तो प्रमोटर्स में सुरेश चंद्र कौशिक जी का नाम आएगा, और दूसरी प्रमोटर जो है वो एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी है। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक वेबसाइट पे। ये एक वेबसाइट है जिस पे पब्लिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको, तो इसको कोई भी व्यक्ति फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन करके किसी भी कंपनी की डिटेल्स चेक कर सकता है। मैं इस वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ, और इस यहाँ पे मैंने एक कंपनी का नाम डालना है जिसकी भी डिटेल मुझे चाहिए। तो मैंने इसमें नाम डाला डिसेंट बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड। अब ये मेरे पास डिसेंट बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड की डिटेल्स आ गई। अब आप देख सकते हैं इसमें कि डिसेंट बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड जो है उसके डायरेक्टर्स हैं राम अग्रवाल और अमित त्यागी। और डिसेंट बिल्डवेल का एक मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाया था,
जिसके हिसाब से उसके जो प्रमोटर हैं वो हैं सुरेश चंद्र कौशिक जी। तो मैं आपको इसकी डिटेल्स में लेके चलता हूँ। ये कंपनी है जी 22/10/2012 में रजिस्टर हुई है। इसकी कंप्लाइंसेस वगैरह हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। अब जो मेन चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो इसी वेबसाइट में है। इसमें सुरेश चंद्र कौशिक जी जो हैं उनकी डिटेल आ रही है पास्ट डायरेक्टर्स में। राम अग्रवाल जी अभी भी डायरेक्टर हैं, पहले एडिशनल डायरेक्टर थे, अब डायरेक्टर हो गए। और अमित त्यागी जी अभी एडिशनल डायरेक्टर हैं, फिर उनका रेगुलराइजेशन हो जाएगा तो वो डायरेक्टर हो जाएंगे। अब आप ये देख सकते हैं इसमें, मैं इस समय पे सुरेश चंद्र कौशिक जी की डिटेल खोलता हूँ जो कि प्रमोटर हैं डिसेंट के। मैंने इसमें इनका डिटेल्स ओपन करी है, सुरेश चंद्र कौशिक जी की डिटेल आ रही है। अब आप बस देखते जाइए, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा रहा हूँ, पास्ट कंपनीज एसोसिएटेड विद। अब यहाँ पे मेन चीज़ है जो कि किसी भी रिसर्च में काम आती है जब भी हम लीगल रिसर्च करते हैं। एक कंपनी है यमुना बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें ये 3 मार्च 2018 तक डायरेक्टर थे। मैं इसको ओपन करता हूँ। ये कंपनी की डिटेल ओपन हो गई। अब इस कंपनी की डिटेल्स में जब आप चेक करेंगे तो ये कंपनी है जी 7 साल 10 महीने पुरानी, और आज की डेट में इसके डायरेक्टर्स हैं सुनील मिगलानी जी और राजेश्वर शर्मा जी। सुनील मिगलानी जी कौन है, इस पर भी क्लिक करके देख लेते हैं। सुनील मिगलानी जी डायरेक्टर हैं मिक्सन बिल्टेक, महालक्ष्मी बिल्टेक, मिक्सन इंफ्रा होम्स, महालक्ष्मी बिल्टेक, और हमारे साथ में जो हमारे प्लॉट में इन्वॉल्व हैं अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड के। तो ये तो हो गई जी सुनील मिगलानी जी की डिटेल। अब मैं बैक जाता हूँ। अब मैं आ गया हूँ डिसेंट बिल्डवेल के डायरेक्टर्स की लिस्ट में। ये हैं राम अग्रवाल जी जो कि इस समय पर डायरेक्टर हैं। 17/8/2013 को इनका अपॉइंटमेंट हुआ था डिसेंट बिल्डवेल में। और भी काफ़ी कंपनीज हैं जिसके साथ में उन्होंने अपना एक प्लान दिया हुआ है। ये जी एसजेपी रियल एस्टेट एसआरपी बिल्डवेल भी शामिल है उसमें, और एसजेपी ग्लोबल लिमिटेड भी शामिल है उसमें, और आप देख सकते हैं डिसेंट बिल्डवेल तो शामिल है ही है। अब मैं राम अग्रवाल जी की पास्ट कंपनीज की डिटेल्स पे आता हूँ। पास्ट कंपनीज एसोसिएटेड विद में आप देखेंगे एक कंपनी है एस जे पी होटल्स एंड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। 21 मार्च 2012 में अपॉइंटमेंट हुआ था इनका, और 29 सितंबर 2012 ये 21 अगस्त 2015 तक रहे। ये सारी डिटेल्स पब्लिक हैं, इसको कोई भी चेक कर सकता है। अब आप देखेंगे ये आगे डिटेल एस जे पी होटल्स एंड प्राइवेट लिमिटेड की, और फिर से वही कहानी कि इस समय पे एस जे पी होटल्स के मालिक कौन हैं, डायरेक्टर कौन है, सुनील मिगलानी जी और राजेश्वर शर्मा जी। तो आप देख सकते हैं कि ये भी सुनील मिगलानी जी के परिचित हैं। अच्छी बात है, परिचित होने में कोई बुराई नहीं है, कोई भी व्यक्ति किसी का भी परिचित हो सकता है। बट इत्तेफाक ऐसा कि हमारे ही केस में परिचित निकल आए तो ये थोड़ा सा शक दिखाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनील मिगलानी जी जो हैं वो डिसेंट के नाम से फिर से इस कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हों। और कुछ भी हो सकता है हमारे केस में, इसलिए ये मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने आपको डिसेंट बिल्ड वर्ल्ड की तो कहानी सुना दी, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि जी इसके जो करंट डायरेक्टर हैं अभी राम अग्रवाल जी जो कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी एक एप्लीकेंट है हमारे केस में। वो मिक्सन के पुराने नोन हैं, पुराने नोन परिचित जान पहचान वाले साथी, कुछ भी कह सकते हैं उनको। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक और कंपनी जो हमारे में एप्लीकेंट है जो कि इन्हीं की ग्रुप कंपनी है, जिसका नाम है एस जे पी ग्लोबल लिमिटेड। ये है जी एस जे पी ग्लोबल लिमिटेड। अब ये डिटेल्स हैं एस जे पी ग्लोबल लिमिटेड की, जो कि हमारे केस में एक एप्लीकेंट है। आप देखेंगे इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक नाम आ रहा है शेखर अग्रवाल, जो कि सीएफओ हैं एस जे पी ग्लोबल के, जिनकी अपॉइंटमेंट की डेट है 1/10/2014। मैं इनका जिक्र क्यों कर रहा हूँ, मैं इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि सुरेश चंद्र कौशिक जी जो कि प्रमोटर हैं उनका हमने लिंक निकाल लिया कि वो 3 मार्च 2018 तक
यमुना बिल्टेक के डायरेक्टर रहे। यमुना बिल्टेक वो कंपनी है जिसको आज की डेट में सुनील मिगलानी जी चलाते हैं, जो कि मिक्सन के डायरेक्टर हैं। हमने डिस्कस कर लिया कि राम अग्रवाल जी भी मिक्सन के साथ में इन्वॉल्व रहे 21 अगस्त 2015 तक, क्योंकि वो SJP होटल्स, जो कि दूसरी कंपनी है मिक्सन की, उसमें डायरेक्टर रहे। अब शेखर अग्रवाल जी का कैसे नाता निकल कर आता है, मैं वापस से खोलूँगा SJP, जो कि इनकी पुरानी कंपनी है, SJP होटल्स रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। आप देखेंगे इसकी डिटेल्स, और मैं फिर से वहीं जाऊंगा जहाँ पे आते हैं पास्ट डायरेक्टर्स के नाम। आप देखिए, शेखर अग्रवाल जी, जो कि यहाँ पे 2015 तक सेम डायरेक्टर रहे। डिसेंट के 3 डायरेक्टर्स जो कि उस कंपनी में इन्वॉल्व थे जिस कंपनी को आज सुनील मिगलानी जी, जो कि मिक्सन के डायरेक्टर हैं, वो चलाते हैं, SJP होटल्स एंड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये इनकी डिटेल्स आ रही हैं। एक ये डॉक्यूमेंट डिस्कस करना में बहुत ज़रूरी है। ये डॉक्यूमेंट जो कि है SJP ग्लोबल लिमिटेड के बारे में, जिसमें सारे डायरेक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें चौथे नंबर पर देखेंगे तो आप राम अग्रवाल जी का भी नाम लिखा हुआ है, और SJP इंडिया एसोसिएट्स एक पार्टनरशिप में सुरेश चंद्र कौशिक जी का भी नाम लिखा हुआ है, और बाकी सारे इनके डायरेक्टर्स हैं, प्रदीप कुमार जी और सुदीप कुमार जी, सबका नाम लिखा हुआ है। किस रिगार्डिंग है ये नोटिस? ये नोटिस है आपका सरफेस आई एक्ट में। सरफेस आई एक्ट होता है जिसमें कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो रिकवरी का नोटिस देता है, और ये नोटिस की डेट ये 29/12/2022 का एक इनकी डिटेल है। ये 2022 में NPA हो गए थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए थे, मतलब इन्होंने अपने लोन की जो भी इनकी EMI होगी और जो भी इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उसके हिसाब से इन्होंने अपने लोन का पेमेंट नहीं किया, और ये टोटल लोन अमाउंट था 1,96,90,037 सो और ये नोटिस छापा है, आप देख सकते हैं, इंडिया बुल्स कमर्शियल क्रेडिट, यानी इंडिया बुल्स की तरफ से ये नोटिस छापा गया है न्यूज़पेपर्स में। तो एक ऐसी कंपनी हमारे साथ एप्लीकेंट बन के आई है, जो कि हमारे रविंद्र कुमार सहगल जी के साथ में एप्लीकेंट बनकर आई है, जिसके ऊपर ऑलरेडी रिकवरी का नोटिस निकला हुआ है, और जो पहले से ही लोन के बर्डन में दबी हुई है। अब एक लोन में दबी हुई कंपनी होम बायर्स का कैसे सारा क्लेम चुका सकती है, इस चीज़ पे एक क्वेश्चन मार्क लगता है। मैं ये आपको एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे शॉर्ट में कहते हैं FIR, अंडर सेक्शन 173 BNSS, और ये है IPC 120B 420 ऑफ IPC और PC एक्ट, यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे केस से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। एक्यूज नंबर 1, डिसेंट बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस ग्रेटर नोएडा का रजिस्टर्ड एड्रेस। एक्यूज नंबर 2, राम अग्रवाल, डायरेक्टर प्रमोटर ऑफ डिसेंट बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड। एक्यूज नंबर 3, अमित त्यागी, डायरेक्टर प्रमोटर डिसेंट बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, सेम एड्रेस। एक्यूज नंबर 4, अनऑफिशियल्स ऑफ PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और अननोन पर्सन्स। अब ये केस है क्या एक्चुअली, आप देखेंगे, ये केस है इन कंप्लायंस टू ऑर्डर डेटेड 29/4/2025 ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था 29/4/2025 को। ये SLP नंबर है हिमांशु सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो थी वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के साथ में वेरियस बिल्डर्स की रिक्वेस्ट करी गई थी, इंक्लूडिंग डिसेंट बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड, हैविंग इट्स प्रोजेक्ट श्री राधा एक्वा गार्डन, जिसको बहुत सी बार डिस्कस किया जाता है कि जी इनका प्रोजेक्ट है श्री राधा एक्वा गार्डन, जो कि ग्रेटर नोएडा में अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस पर FIR हो चुकी है, सीज पड़ा हुआ है। इंक्वायरी ये है, मेन मेन पैरा हाईलाइटेड है, ये आपको बड़े आराम से गूगल पे सर्च करोगे आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, FIR है। इंक्वायरी रिवील्ड दैट मेजर्स डिसेंट बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड प्राइमा फेसी एंटर्ड इनटू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी विद अननोन ऑफिशियल्स ऑफ PNB हाउसिंग फाइनेंस। PNB हाउसिंग फाइनेंस के साथ मिलकर इन्होंने एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी है, जिसमें होम लोन्स जो थे वो होम बायर्स ने अवेल करे थे, और इन ऑफिशियल्स के साथ मिलकर इन्होंने अपना एक प्लान बनाया था, और इनके साथ मिलकर ही इन्होंने सारे लोन जो थे वो अप्रूव कराए थे विदाउट एक्सरसाइजिंग एनी ड्यू डिलीजेंस एंड कॉज अनड्यू पेकुनियरी एडवांटेज टू द बिल्डर एंड इग्नोर द डायरेक्टर ऑफ RBI। इन्होंने सारे डायरेक्टर्स को इग्नोर करते हुए विदाउट एनी ड्यू डिलीजेंस लोन पास करे धड़ल्ले से, और लोन सैंक्शन करे ताकि वो पैसा जो है वो डिसेंट के पास पहुंच जाए। प्राइमा फेसी इंक्वायरी में ये पता चला है कि डिसेंट बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड ने होम बायर्स को चीट किया है बैंक के ऑफिशियल्स के साथ मिलकर, इसीलिए उन पे 120B और 420 IPC की धारा और साथ में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा के तहत ये केस रजिस्टर किया गया है CBI द्वारा ऑन द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 29/4/2025, और ये FIR रजिस्टर हुई है, आपको मैंने डेट दिखाई थी 28/7/2025 में। तो ये एक डॉक्यूमेंट है
जो कि हमें बताता है कि थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है हम सब लोगों को। इस सिलसिले में आपको यह भी बताना ज़रूरी रहेगा कि 31 जुलाई 2025 को इस एफआईआर के बाद बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर भी किया। आप यहाँ पे मैं कुछ आपके लिए कटिंग्स दिखा रहा हूँ। हिंदुस्तान ने कवर किया, बैंकों बिल्डरों पर केस दर्ज, सीबीआई की छापेमारी, बैंक बिल्डर गठजोड़ में 22 एफआईआर दर्ज। टाइम्स ऑफ इंडिया, बिल्डर बैंकर नेक्सस, सीबीआई रजिस्टर 22 केसेस, सीबीआई लॉजेस 22 एफआईआर, सर्चेस 47 लोकेशंस, बिल्डर बैंक नेक्सस, सीबीआई सर्चेस 47 प्लेसेस। नव भारत टाइम्स, और यही नहीं, इसके साथ में हिंदुस्तान टाइम्स में अपनी रिपोर्ट में पूरा डिटेल्ड में सारे बिल्डर्स के नाम के साथ छापा। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी लिस्ट है जिसमें डिसेंट बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड का नाम जो है वो 8वें नंबर पर दर्ज है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या किसी भी ऐसे व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को इस केस में होम बायर्स के लिए चुना जाना चाहिए जो ऑलरेडी होम बायर्स को चीट करने के मामले में जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज है। ऐसे व्यक्ति पे भरोसा ही नहीं किया जा सकता। बाकी और ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट भी इसके साथ में शेयर करी गई हैं, जिसको आप तसल्ली से देख सकते हैं और अपना फैसला ले सकते हैं कि आपको किसके साथ जाना चाहिए। धन्यवाद।